फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में मेंडल द्वारा किए गए मोनोहाइब्रिड या एक संकर संकरण और डाईहाइब्रिड या द्विसंकर संकरण के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे, चर्चा करेंगे। और इन प्रयोगों के आधार पर जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जिसको हम लोग मेंडल्स के नियम के रूप में पढ़ते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट मेंडल ने एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण किसको कहेंगे? जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के बीच संकरण या क्रॉस कराते हैं तो इस क्रॉस को कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक संकर संकरण। यहाँ पे सिर्फ एक जोड़ा विपरीत लक्षण को क्रॉस कराया जाता है। तो देखो यहाँ पे प्योर टॉल या शुद्ध लंबा, और दूसरा कैरेक्टर क्या लिया गया है? विपरीत लक्षण शुद्ध नाटा। तो देखो दोनों लंबाई का ही एक कैरेक्टर है, एक जोड़ा विपरीत कैरेक्टर जो यहाँ पे लिया गया है। तो शुद्ध लंबा का जो एलील है कैपिटल टी से दिखाया गया है, और शुद्ध नाटा का जो एलील है उसको स्मॉल टी से दिखाया गया है। अब इन दोनों के बीच क्रॉसिंग होगा, तो क्रॉसिंग के लिए पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो जो लंबा वाला पौधा है उसके जो गैमीट बनेंगे उसमें दोनों कैपिटल टी अलग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर आधा होता है, हम लोगों को मालूम है गैमीट में। तो और नाटा वाला जो पौधा लिया गया है स्मॉल टी, तो गैमीट बनने समय दोनों स्मॉल टी जो है वो अलग अलग गैमीट का निर्माण करेंगे, स्मॉल टी। अब यहाँ पे क्रॉस जब कराया जाएगा तो ये जो गैमीट है वो इन दोनों गैमीट के साथ, और ये गैमीट इन दोनों गैमीट के साथ निषेचन होगा, फ्यूज़न होगा, जिसको यहाँ पे दिखाया गया है। ये टी और ये टी मिलके एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टी इसके साथ मिलके कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये टी इसके साथ मिलके कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये टी इसके साथ मिलके कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी जितने भी जाइगोट बनेंगे फ्यूज़न के बाद गैमीट से, जितने भी जाइगोट बनेंगे वो सभी कैसे होंगे? एक ही तरह के कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले जाइगोट यहाँ पे बनेंगे। और इस तरह से जो क्रॉसिंग करा के प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुआ, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रथम पीढ़ी। क्योंकि जो शुद्ध पौधा लिया गया, वो जनक पौधा, उससे जो पहली संतान मिली उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी या F1 जेनरेशन, फर्स्ट फिलिया जेनरेशन। ठीक है। तो यहाँ हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पे देखो शुद्ध लंबा दोनों कैपिटल टी, यहाँ जील की दो अवस्थाएं हम लोगों को, एलील की दो अवस्थाएं देखने को मिल रही है। एक है कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी, यानी दोनों में एक ही तरह का एलील है। लेकिन यहाँ देखो जो जाइगोट बना है इसमें एलीलिक कंडीशन क्या है? दोनों जो है वो अलग अलग एलील है। यहाँ एक कैपिटल और एक स्मॉल, दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम लोग देखेंगे कि दोनों कंडीशन को क्या कहते हैं, ये हम लोग आगे भी एक बार देख चुके हैं। तो जब दोनों एलील जो है वो एक तरह का कैरेक्टर को शो करेगा या एक ही तरह के लक्षण दर्शाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समयुग्मजी या होमोजाइगस। एलील की द्विगुणित दशा जिसमें दोनों भिन्न युग्म या एलील समान हो या एक ही तरह के लक्षण दिखाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समयुग्मजी या होमोजाइगस। जैसे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी जो हम लोग शुरू में लिए हैं वो सभी क्या है? लक्षण वो होमोजाइगस या समयुग्मजी। लेकिन जो जाइगोट बना वहाँ देखो कि हाइब्रिड हो गया, दोनों लक्षण जो है कैपिटल टी और एक स्मॉल टी दोनों यहाँ पे आ गया है साथ में, एक कैपिटल और एक स्मॉल। तो एलील की ऐसी द्विगुणित दशा जिसमें दोनों भिन्न युग्म या एलील जो है अलग अलग हो, अलग अलग लक्षण को के वाले हों और एक साथ हों, तो उनको क्या कहेंगे हम लोग? विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस, और इनको हम लोग हाइब्रिड भी कहेंगे। तो जो प्रथम पीढ़ी जो हम लोगों को मिला, प्रथम पीढ़ी का जो जाइगोट बना वो कैसा था? हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजी। तो अब देखेंगे हम लोग कि इससे जो पौधे बने, जाइगोट से जो पौधा डेवलप हुआ वो किस तरह का लक्षण था उसका? सारे संकर लंबे पौधे थे,
सारे पौधे कैसे थे? लंबे। यानी कि जो स्मॉल टी से हम लोग नाटापन का लक्षण को दर्शाए हैं, तो नाटापन का लक्षण कहाँ गया? तो क्या यहाँ पे हुआ कि कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी के प्रभाव को क्या किया? दबा दिया या छुपा दिया। यानी कैपिटल टी से हम लोग किसको दिखाए हैं? लंबापन को। लंबापन जो है वो स्मॉल टी को क्या दिखाए हैं हम लोग? नाटापन को। तो लंबापन जो है वो नाटापन को क्या किया? दबा दिया, छुपा दिया। तो यहाँ पे हम लंबापन क्या हो गया? प्रभावी लक्षण, और नाटापन क्या हो गया? अप्रभावी लक्षण। इसलिए प्रभावी लक्षण जो है वो अप्रभावी लक्षण को दबा दिया, जिसके कारण जितने भी यहाँ पे जाइगोट बने, जाइगोट से जितने भी पौधे डेवलप हुए वो कैसे दिखाई दिए? सारे संकर लंबे पौधे यहाँ पे दिखाई दिए प्रथम पीढ़ी में, याद रखोगे तुम लोग। और अब मेंडल के दिमाग में ये बात आया कि जो नाटापन था, वो नाटापन लक्षण जो है वो कहाँ गया, क्यों नहीं दिखाई दिया? तो फिर उन्होंने क्या किया? ये जो जाइगोट मिला उसको फिर से पुनः क्या किए? सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागन इन जाइगोट्स में, जाइगोट से जो पौधे मिले उनमें फिर से स्वपरागन की क्रिया कराए। अब देखो, स्वपरागन क्रिया कराने के लिए जाइगोट का जो पौधे मिले F1 पीढ़ी में, उनसे पुनः गैमीट बना। तो यहाँ चूँकि स्वपरागन हो रहा है तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, एक मेल प्लांट और एक फीमेल पौधा को लिया गया, तो दोनों में गैमीट बनेगा। तो यहाँ पे देखो, गैमीट नर के लिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिड है तो दोनों अलग अलग गैमीट बना। और यहाँ भी मादा के लिए या फीमेल के लिए भी कैपिटल टी, स्मॉल टी। स्वपरागन है इसलिए दोनों गैमीट जो है, नर और मादा गैमीट एक ही तरह के होंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स बनाए हैं, इसको क्या बोलते हैं? चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड इसको बोलते हैं। जब हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं तो इस तरह का से हम लोग करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में क्रॉस करते हैं करीब करीब उसी तरह से यहाँ देखोगे, यहाँ भी कैलकुलेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं, क्रॉस करा के एक लक्षण को, दो लक्षण को इस स्क्वायर के रूप में हम लोग दिखा सकते हैं कि किस तरह का परिणाम आएगा। तो देखो यहाँ पे मेल इस तरह का बोर्ड बनेगा। अब चूँकि 2 गैमीट है इसलिए हम लोग 2 ही बॉक्स तक यहाँ बनाए हैं। अगर 4 गैमीट होगा तो इसको हम लोग आगे करेंगे, इसको भी आगे करेंगे। तो यहाँ 2 गैमीट था तो 2 गैमीट के लिए 2 ही बॉक्स बना है। तो मेल गैमीट एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी बन रहा है, और फीमेल गैमीट जो है वो कैपिटल टी, स्मॉल टी से दिखाया है। अब देखो कि इस बॉक्स को इस बॉक्स के साथ और इसको इसके साथ क्रॉस करा के उसको यहाँ लिखना है और इसको यहाँ लिखना है। फिर इसको इसके साथ क्रॉस करा के यहाँ लिखना है और इसको इसके साथ क्रॉस करा के कहाँ लिखना है? यहाँ पे। इसी तरह से हम लोग इस बॉक्स को भरते हैं, ये कॉलम को क्रॉस करते और इधर भरते जाते हैं। तो देखो, कैपिटल टी यहाँ लिखेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ लिखेंगे। अब कैपिटल टी, स्मॉल टी यहाँ लिखेंगे और स्मॉल टी यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से जो हम लोग क्रॉस कराए प्रथम पीढ़ी के पौधे को, तो इससे जो रिज़ल्ट मिला उसको क्या कहेंगे? इससे जो जाइगोट बना सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागन करा के, उससे जो संतान उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? दूसरी पीढ़ी या F2 पीढ़ी का संतान या F2 पीढ़ी के पौधे। तो F2 पीढ़ी में कैसे पौधे देखो बने? TT है। TT मतलब क्या हुआ? शुद्ध लंबा, क्योंकि हम लोग आगे ही TT से क्या दिखाए थे? शुद्ध लंबा को। तो ये शुद्ध लंबा पौधा बना। और इस कैपिटल टी, स्मॉल टी से कैसे पौधे बनेंगे? अभी हम लोग देखे थे हाइब्रिड में कि लंबापन जो है वो कैपिटल स्मॉल टी के लक्षण को दबा देगा। तो यहाँ पे संकर लंबा, यहाँ भी संकर लंबा। और यहाँ देखो दोनों स्मॉल टी है। यहाँ पे लंबापन के लिए कैपिटल टी जो एलील है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये पौधा कैसा मिला? शुद्ध नाटा। तो इसको हम लोग देख के कि किस तरह का एलील प्रेजेंट है, अगर कैपिटल होगा तो वहाँ पे लंबापन, कैपिटल लेटर से हम लोग प्रभावी लक्षण को जनरली दिखाते हैं और स्मॉल लेटर से अप्रभावी लक्षण को। तो किस तरह का यहाँ पे लेटर है उस अनुसार हम लोग इसको दिखाएंगे, क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे तो कैपिटल में जिसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे वो प्रायः प्रभावी लक्षण को और
स्मॉल से जिसको लिखते हैं वो अप्रभावी लक्षण को यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं। तो हम लोग अभी काउंट करेंगे कि जो F2 पीढ़ी मिला मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, उसमें दृश्य रूपी अनुपात या फिनोटिपिक रेशियो कैसा था। तो दृश्य रूपी अनुपात कहने का क्या मतलब है कि देखने में पौधे देखने में उनके कौन से लक्षण दिखाई दे रहे थे, तो लक्षण जो दिखाई दे रहे थे उसके अनुसार अनुपात क्या होगा। तो यहाँ देखो दृश्य रूपी अनुपात में हम लोगों को कैसा पौधा मिला, कुछ लंबे और कुछ नाटे, इसलिए लंबा और नाटा का यहाँ पे रेशियो हम लोग देखेंगे दृश्य रूपी अनुपात में। तो लंबा इस्टू नाटा कितना मिला, तो यहाँ पे चार प्लांट का निर्माण हुआ। तो चारों देखो किस तरह से चार जाइगोट बना, चार तरह के प्लांट बनेंगे। तो यहाँ पे एक देखो शुद्ध लंबा, दो कैसा है संकर लंबा, और एक कैसा है शुद्ध नाटा। तो लंबा टोटल कितना हुआ, 1 2 3। तो लंबा अगर देखा जाए तो 3 और नाटा कितना मिला, 1। तो दूसरी पीढ़ी में देखो, फर्स्ट पीढ़ी में नाटापन जो है वो छुप गया था, दूसरी पीढ़ी में फिर से नाटा पौधा हम लोगों को दिखाई दिया। तो दृश्य रूपी अनुपात यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो लंबा और नाटा का कितना दिखाई दिया, 3:1। तुम लोगों को क्वेश्चन पूछता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या था। अब देखो जीनोटिपिक रेशियो भी होता है जीनी संरचना के अनुसार। जीनी संरचना के अनुसार मतलब जीन्स जो है वो एक ही तरह के होंगे, वैसा संरचना वाले अनुपात को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो यहाँ देखो एक टी कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसलिए संकर लंबा, यहाँ शुद्ध लंबा, यहाँ शुद्ध नाटा। तो यहाँ हम लोग जीनी संरचना में सबको अलग अलग लिखते हैं। तो शुद्ध लंबा को अलग लिखेंगे, इस्टू संकर लंबा को अलग लिखेंगे, इस्टू शुद्ध नाटा को अलग लिखेंगे, क्योंकि सभी के जीन्स या एलील्स अलग अलग तरह के हैं। तो जीन्स के अनुसार जो रेशियो बनता है उसको क्या कहेंगे, जीनोटिपिक रेशियो। तो शुद्ध लंबा कितना था, 1, संकर लंबा कितना था, 2, और शुद्ध नाटा कितना मिला, 1। तो इस अनुसार जो जीनोटिपिक रेशियो या जीनी संरचना का अनुपात कितना मिला, 1:2:1। तो ये दोनों तुम लोग याद रखोगे, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो मेंडल्स का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। अब देखो हम लोगों के बुक में एक और भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को दिखाया है गिनी पिग के साथ प्रयोग करके। तो यहाँ भी हम लोग एक संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे। तो यहाँ पे 2 गिनी पिग लिया गया है, एक कैसा शुद्ध काला गिनी पिग लिया गया है, और उसके एलील को कैपिटल बी से दिखाया गया है। और दूसरा जो गिनी पिग लिया गया है वो किस रंग का है, सफ़ेद। दोनों विपरीत कैरेक्टर एक जोड़ी लिए गए हैं। तो सफ़ेद वाले के एलील को किस तरह से दिखाया गया है, स्मॉल बी। अब दोनों में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए हम लोग दोनों को करेंगे। तो कैपिटल बी का गैमीट क्या बनेगा, अलग अलग हो जाएंगे। कैपिटल बी दोनों अलग अलग गैमीट बना। और स्मॉल बी वाला सफ़ेद गिनी पिग का जो गैमीट बना वो कैसा था, स्मॉल बी और स्मॉल बी। अब इनमें जो निषेचन होगा प्रथम पीढ़ी संतान के लिए, तो सारे जो गैमीट बनेंगे, क्योंकि ये इसके साथ फ्यूज़न करेगा, ये इसके साथ निषेचन करेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, जैसा हम लोग अभी देखे थे। तो हर स्थिति में जाइगोट कैसा बनेगा, कैपिटल बी और स्मॉल बी, यानी हाइब्रिड या संकर वाले सारे कैसे बनेंगे, काले गिनी पिग, संकर वाले काले गिनी पिग। हाइब्रिड ब्लैक, यानी यहाँ भी हम लोग कैपिटल से जो ब्लैक कलर को दिखाए हैं, काले रंग को दिखाए हैं, वो प्रभावी रहेगा किसके ऊपर, सफ़ेद रंग के ऊपर या स्मॉल बी के ऊपर। अब इनसे जो पुनः F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जब इनके बीच क्रॉस कराया गया, संकरण कराया गया, तो एक मेल गैमी, यहाँ भी गैमीट अलग हो गए F1 पीढ़ी के, एक कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो यहाँ पे संकरण कराने के लिए मेल और फीमेल
दोनों हाइब्रिड के गैमिट को अलग अलग दिखाया गया है। तो यहाँ पे मेल के लिए जो गैमिट बना वो कैपिटल बी स्मॉल बी, और फीमेल के लिए जो गैमिट बना वो कैपिटल बी और स्मॉल बी से दिखाया गया है। क्योंकि गैमिट यहाँ पे हम लोग देखें हाइब्रिड से कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो मेल और फीमेल गिनी पिग के लिए यहाँ पे हम लोग दिखाए हैं चेकर बोर्ड में। अब इनके बीच जब क्रॉस कराएंगे तो F2 जो पीढ़ी मिलेगा उसमें कैसे गिनी पिग मिलेंगे वो देखेंगे अभी हम लोग। तो बी बी क्रॉस करके कैपिटल बी स्मॉल बी यहाँ लिखा, और कैपिटल बी स्मॉल बी या इस बॉक्स में, और स्मॉल बी इस बॉक्स में। तो देखो किस तरह के गिनी पिग यहाँ मिले। यहाँ पे शुद्ध काला गिनी पिग, यहाँ पे संकर काला गिनी पिग, और यहाँ भी संकर काला, और यहाँ शुद्ध सफ़ेद गिनी पिग मिला। यानी फिनोटिपिक रेशियो या दृश्य रूपी अनुपात अगर देखा जाए तो काला और सफ़ेद का अनुपात क्या था, 1 2 3 काले और 1 सफ़ेद, यानी 3:1 का रेशियो यहाँ भी मिला। और जब जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो विशुद्ध काला कितना मिला, शुद्ध काला 1 ही, और संकर काले 1 और 1 2, और विशुद्ध सफ़ेद 1। यानी जीनोटिपिक रेशियो या जीनिक संरचना के अनुसार जो रेशियो मिला, विशुद्ध काले काले संकर विशुद्ध सफ़ेद, तो 1:2:1 का रेशियो यहाँ भी मिला, जो हम लोगों को मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो दूसरे कैरेक्टर के साथ मिलता है वही यहाँ भी रेशियो देखने को मिला। मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या देखा कि F1 पीढ़ी में जो रिज़ल्ट उनको मिला उसमें क्या देखा कि हाइब्रिड मिले। F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे थे वो कैसे थे, हाइब्रिड थे। गिनी पिग के समय काला दोनों का काला और सफ़ेद का हाइब्रिड, कैपिटल बी स्मॉल बी, और लंबापन और नाटा पौधा जो मटर का लिया था उसमें भी हाइब्रिड मिला। एक कैरेक्टर जो था वो दूसरे कैरेक्टर के ऊपर प्रभावी था, और दूसरा कैरेक्टर क्या था, रिसेसिव या दबा हुआ कैरेक्टर था, जिसको अप्रभावी कैरेक्टर या लक्षण कहा गया। तो मेंडल का पहला नियम जो है हम लोग अभी देखेंगे वो इन्हीं निष्कर्षों पर आधारित था। तो मेंडल का पहला नियम को हम लोग अनुवांशिकता का नियम या प्रभाविता का नियम के नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से। तो इस नियम के अनुसार क्या कह रहा है कि विपरीत लक्षणों के बीच हुए संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रभावी होकर दिखता है उसे प्रभावी लक्षण कहेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है बल्कि दबा रह जाता है उसे अप्रभावी लक्षण या रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। तो ये हम लोग आगे भी देखें कि लंबापन जो है या था वो डोमिनेंट या प्रभावी लक्षण था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, और जो नाटापन था वो क्या था, अप्रभावी लक्षण के रूप में। इसी तरह गिनी पिग में भी काला रंग जो था वो गिनी पिग का प्रभावी, और सफ़ेद रंग फर्स्ट पीढ़ी में क्या दिखाई दिया, अप्रभावी। तो इसको हम लोग इस मेंडल के प्रथम लॉ को एक संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन देखो इनका जो नियम था वो कहीं पे लागू हो रहा था, कहीं पे लागू नहीं हो रहा था। तो ये जो नियम है वो नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब सर्वमान्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे एक स्थिति था, लक्षण था, एक सिचुएशन था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अप्रभाविता, अपूर्ण अप्रभाविता, प्रभाविता है लेकिन अपूर्ण है। तो इसमें क्या देखा गया कि जो मेंडल के अनुसार लक्षण जो थे वो प्रभावी या अप्रभावी होते हैं। कुछ एक लक्षण प्रभावी दिखाई दे रहा था तो दूसरा अप्रभावी। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल मिले जहाँ पैतृक लक्षणों का मिश्रण हो जाता है, ना यहाँ ना तो कोई प्रभावी लक्षण के रूप में और ना ही कोई अप्रभावी लक्षण, बल्कि दोनों का क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है दोनों लक्षणों का। तो ऐसा एग्जाम्पल हम लोग मिराबिलिस जलापा या फोरोक्लॉक में हम लोग देखेंगे अभी, और स्नैपड्रैगन या एंटीरिनम मेजस जो पौधा है उसके फूल में देखेंगे।
कि प्रभाविता का जो नियम है, फर्स्ट नियम मेंडल का, वो यहाँ पे फेल हो जा रहा है, यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ है यहाँ पे देखेंगे अभी हम लोग कि ये जो दोनों पौधा हम लोग देखे, उसका एक लाल फूल वाला पौधा और दूसरा शुद्ध सफ़ेद फूल वाला पौधा, दोनों के बीच क्रॉस जब कराया गया तो शुद्ध लाल के लिए हम लोग क्या यहाँ पे लिखे हैं, कैपिटल R1 और कैपिटल R1 और R1, और शुद्ध सफ़ेद के लिए हम लोग क्या लिखे हैं, कैपिटल R2 कैपिटल R2। तो दोनों के बीच जब क्रॉस कराया गया तो इसका जो गैमिट बना R1 और इसका जो गैमिट बना R2। तो क्रॉसिंग के जब इससे गैमिट में फ्यूज़न कराया गया क्रॉसिंग के लिए, तो जितने भी गैमिट बनेंगे, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका और इसके साथ इसका, जब फ्यूज़न होगा तो जितने भी गैमिट बनेंगे वो क्या बनेंगे, R1 R2, यानी गैमिट नहीं, जितने भी जाइगोट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, R1 R2, जिससे कि F1 पीढ़ी का पौधा हम लोगों को डेवलप होगा। तो F1 पीढ़ी में जो पौधे मिले R1 R2 से, वो पौधे कैसे होने चाहिए थे, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ, फर्स्ट लॉ कैसा होना चाहिए था, या तो शुद्ध लाल शुद्ध सफ़ेद के ऊपर प्रभावी होता, लाल रंग जो है वो सफ़ेद के ऊपर प्रभावी होता और सफ़ेद अप्रभावी हो जाता, या सफ़ेद लाल के ऊपर प्रभावी होता और लाल क्या हो जाता, अप्रभावी। लेकिन यहाँ पे ऐसा रिज़ल्ट नहीं दिखाई दिया। यहाँ भी हाइब्रिड बना, लाल और सफ़ेद दोनों कैरेक्टर के एलील यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में आए, F1 पीढ़ी में आए, लेकिन जो पौधा इनसे डेवलप हुआ, जो पौधा का विकास हुआ, वो किस रंग का दिखाई दिया, गुलाबी, यानी ना तो लाल और ना ही सफ़ेद फूल वाले। कैसे फूल वाले पौधे यहाँ प्राप्त हुए, गुलाबी फूल वाले। तो यहाँ पे मेंडल्स का जो प्रभाविता का नियम जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब इनमें अगर सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागन कराया गया तब क्या रिज़ल्ट मिला F2 पीढ़ी में, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ से जो गैमिट बना R1 और R2 दोनों क्या हो गया, अलग हो गया, और यहाँ पे हम लोग चेकर बॉक्स बनाएंगे, इसमें मेल गैमिट को R1 R2 और फीमेल गैमिट R1 R2 को यहाँ पे लिखेंगे। अब इनके बीच जब क्रॉस करके बॉक्स में लिखेंगे तो देखो R1 R2 यहाँ पे और R2 यहाँ पे। तो जितने भी F2 पीढ़ी में जाइगोट बने, उनसे जो पौधा डेवलप हुआ वो कैसा था, R1 से हम लोग क्या दिखाए थे, कैपिटल R1 से लाल, ये लाल फूल वाले पौधे, और R1 R2 दो पौधे जो मिले वो कैसे फूल वाले थे, गुलाबी, और R2 यानी सफ़ेद फूल वाले। तो 1, 2 और 1, 3 जीनोटिपिक अगर रेशियो देखेंगे तो 3 तरह के पौधे मिले, और अगर फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे तभी भी 1, 2 और 3 रंग वाले, 3 रंगों वाले हम लोगों को फूल वाले पौधे मिले, एक लाल, दूसरा गुलाबी और तीसरा सफ़ेद। जबकि हम लोग देखे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि इस तरह का जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों एक ही प्रकार का नहीं मिला था। यहाँ पे जीनोटाइप भी एक ही है, फिनोटाइप भी, यानी लाल इस्टू गुलाबी इस्टू सफ़ेद अगर देखेंगे तो उसका रेशियो क्या हुआ, 1:2:1, और फिनोटिपिक भी रेशियो देखेंगे यानी दृश्य रूपी, तो लाल गुलाबी और सफ़ेद का रेशियो कैसा मिला, 1:2:1। यहाँ दोनों रेशियो एक ही समान का मिला। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मेंडल का प्रभाविता नियम जो है यहीं पे फेल हो गया। यहाँ पे गुलाबी जो लक्षण आया, यहाँ तो या तो लाल या सफ़ेद आना चाहिए था, लेकिन एक नया कैरेक्टर यहाँ नया लक्षण निकल के आया जो गुलाबी रंग के फूल के साथ दिखाई दिया। तो यहाँ पे मेंडल्स का नियम जो है वो फिट नहीं हो रहा है। तो इस जीन्स के ऐसे व्यवहार को अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है, और जो मेंडल के प्रभाविता नियम का अपवाद है या एक्सेप्शन के रूप में है।
अब हम लोग देखेंगे मेंडल्स का दूसरा नियम, जिसको कि पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से हम लोग दूसरे नियम को जानते हैं। और ये नियम भी मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से सामने आया है, उसके निष्कर्ष पे यहाँ पे ये नियम बना है। तो देखो, इस नियम के अनुसार किसी युग्म या संकर युग्म हाइब्रिड यूनियन में युग्म के सदस्य एक साथ रहते हैं बिना एक दूसरे से प्रभावित या मिक्स हुए, लेकिन जब गैमीट के समय निर्माण के समय में ये शुद्ध गैमीट की तरह अलग हो जाते हैं। हम लोग देखे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि जब लंबा और शुद्ध नाटा पौधे को क्रॉस कराए थे तो F1 पीढ़ी में कैसा पौधा मिला था हम लोगों को? हाइब्रिड यूनियन, संकर। सारे पौधे कैसे मिले थे? लंबा लेकिन संकर पौधे थे, लेकिन यहाँ पे नाटापन जो है वो छुप गया था। लेकिन जब गैमीट फॉर्म हुआ, नाटापन का एलील यहाँ पे था लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहा था, लेकिन जब गैमीट बना तो दोनों गुण जो है, ना लंबापन का गैमीट अलग और नाटा का गैमीट जो है वो कैरेक्टर का गैमीट जो है वो अलग हो गया शुद्ध गैमीट के रूप में। इसलिए जो हम लोगों को F2 पीढ़ी मिला, वहाँ पे हम लोग क्या रिज़ल्ट देखे कि F1 पीढ़ी में नाटापन जो कैरेक्टर था शो नहीं कर रहा था, लेकिन चूँकि यहाँ पे गैमीट जो है वो अलग अलग हो गए एक दूसरे से, प्योर गैमीट्स की तरह अपने अपने कैरेक्टर के साथ, अपने अपने लक्षण के साथ। तो यहाँ पे जब हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कराए, स्वपरागन, तो शुद्ध लंबा, संकर लंबा और शुद्ध नाटा कैरेक्टर भी यहाँ पे दिखाई दिया। तो मेंडल्स का दूसरा नियम जो है, जिसके अनुसार प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है और अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देता, और F1 पीढ़ी में बने संकर युग्म या हाइब्रिड यूनियन में ये सदस्य के रूप में एक साथ रहते हैं, और जब दूसरी पीढ़ी के लिए गैमीट का निर्माण होता है तो ये शुद्ध लक्षण के रूप में गैमीट की तरह अलग हो जाते हैं। यही मेंडल्स का पृथक्करण का नियम या दूसरा नियम है, और यही नियम सभी जगह सर्वमान्य है। दूसरा नियम जो है मेंडल का, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो मेंडल ने दो नियम, फर्स्ट और सेकंड नियम जो दिया वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे या एक संकर संकरण पे आधारित था। अब हम लोग द्विसंकर संकरण और इससे मेंडल का एक तीसरा नियम जो है, जो हम लोगों के सिलेबस में पढ़ना है, वो इसी संकरण से जुड़ा हुआ है। तो अब हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे या द्विसंकर संकरण। तो दो जोड़ी विपरीत गुणों के बीच जब संकरण किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? डाईहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण। तो मेंडल ने द्विसंकर संकरण के लिए कोई भी कैरेक्टर लिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या कैरेक्टर लिया गया है? एक मटर का लंबा पौधा और लाल फूल वाला पौधा। एक लंबाई कैरेक्टर लिया गया है, लंबाई लक्षण लिया गया है, और लंबाई और नाटापन एक कैरेक्टर के रूप में, और दूसरा कैरेक्टर के रूप में क्या लिया गया है? लाल फूल और सफ़ेद फूल, यानी फूलों का रंग। एक जगह पौधे की लंबाई और दूसरे जगह फूलों का रंग, जिसमें मटर का लंबाई के लिए कैपिटल T और लाल फूल वाले पौधे के लिए कैपिटल R, और दूसरा जो नाटा पौधा है उसके लिए स्मॉल t और सफ़ेद फूल के लिए स्मॉल r। तो दोनों फूलों में क्या कराया गया? क्रॉस कराया गया। यहाँ देखो, लाल और लंबा फूल के लिए कैपिटल T और कैपिटल R। चूँकि दो कैरेक्टर यहाँ लिया गया है, दो गुणों के बीच संकरण हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों गुण के लिए अलग अलग एलील है। तो नाटा और सफ़ेद फूल के लिए स्मॉल t और स्मॉल r। तो जब इनसे गैमीट बना तो दो तरह के गैमीट यहाँ बनेंगे, दो गैमीट बनेगा, दोनों एक ही तरह का बनेगा, क्योंकि एक कैपिटल T कैपिटल R और ये कैपिटल T कैपिटल R, दोनों अलग हो जाएंगे। और इस तरह से गैमीट जो बनेगा वो क्या होगा? कैपिटल T कैपिटल R और कैपिटल T कैपिटल R। इस तरह से नाटा और सफ़ेद फूल के लिए जो गैमीट बनेंगे तो दोनों कैरेक्टर आएगा, इसमें दोनों कैरेक्टर के लिए लाएंगे स्मॉल t स्मॉल r, स्मॉल t स्मॉल r।
अब जब दोनों के बीच में क्रॉसिंग निषेचन होगा तो F1 जनरेशन जो हम लोगों को मिलेगा तो उसमें गैमीट उसका जो जाइगोट है वो किस तरह का होगा। तो ये गैमीट इसके साथ अगर फ्यूज़न कर रहा है या ये गैमीट इसके साथ फ्यूज़न कर रहा है, ये गैमीट इसके साथ करेगा और ये इसके साथ, तो सारी स्थिति में हम लोग देखेंगे कि यही रिज़ल्ट, यही जाइगोट मिलेगा। क्या जाइगोट मिलेगा? कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल t स्मॉल r। तो सारे जो F1 पीढ़ी के जाइगोट बने या F1 पीढ़ी से जो पौधे प्राप्त हुए जाइगोट से, वो कैसे थे? सारे संकर लंबे और लाल फूल वाले पौधे। यानी क्या हुआ कि कैपिटल T कैपिटल R से हम लोग क्या दिखाए थे? लंबे और लाल फूल वाले। तो लंबापन और लाल रंग जो है वो प्रभावी हुआ यहाँ पे, और सफ़ेद नाटापन और सफ़ेद का रंग जो है वो क्या हो गया? अप्रभावी लक्षण के रूप में। तो यहाँ भी प्रभाविता नियम दिखा रहा है F1 जनरेशन में। तो अब हम लोग देखेंगे कि F1 जनरेशन के बाद जो उन्होंने F1 पीढ़ी से मिले हाइब्रिड के पौधे के बीच में जब क्रॉस कराया तो F2 पीढ़ी में किस प्रकार का रिज़ल्ट मिला। तो देखो F1 पीढ़ी में जाइगोट जो बना था टी कैपिटल R स्मॉल t स्मॉल r, तो इनसे जो गैमीट बनेगा वो कैसा होगा? इस तरह से हम लोग गैमीट बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल T कैपिटल R है और स्मॉल t स्मॉल r है। तो T वाले को एक जगह लिखो क्योंकि ये एक लक्षण को दिखा रहा है, और दूसरा जो है कैपिटल R स्मॉल r उसको एक जगह लिखेंगे क्योंकि ये दूसरे लक्षण को दिखा रहा है। हम लोग दोनों लक्षण को लेके चलेंगे। तो कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल r कैपिटल क्या है स्मॉल t कैपिटल R या और स्मॉल t और स्मॉल r। इस तरह से हम लोगों को 4 प्रकार के गैमीट यहाँ पे मिलेंगे F1 पीढ़ी में। F2 पीढ़ी का रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पे चेकर बॉक्स या पुनेट स्क्वायर की सहायता से देखेंगे कि किस प्रकार का F2 पीढ़ी में रिज़ल्ट देखने को मिलता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो जो हम लोगों को गैमीट मिला कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल r कैपिटल स्मॉल t कैपिटल R और स्मॉल t स्मॉल r, तो यहाँ पे मेल गैमीट भी हम लोग बनाएंगे और फीमेल गैमीट भी। तो चूँकि 4 तरह का गैमीट है इसलिए 4 बॉक्स हम लोग देखो 1 2 3 4 और इधर भी मेल फीमेल गैमीट के लिए 4 बॉक्स बनाएंगे। और इस तरह से चेकर बोर्ड और पुनेट स्क्वायर बना के अब इसको फिलअप करेंगे कि किस तरह से मेल का सिंबल इधर, फीमेल का, क्योंकि मेल गैमीट को यहाँ फीमेल गैमीट को यहाँ दिखाएं। अब हम लोग क्रॉस कराएंगे तो इसके साथ इसको करा के यहाँ लिखेंगे, इसके साथ इसको करा के यहाँ लिखेंगे जैसे हम लोग पहले करते आ रहे हैं, और इसको इसके साथ करा के यहाँ पे लिखेंगे, इसको इसके साथ करा के यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से इसके साथ भी करेंगे, हर गैमीट के साथ हर का फ्यूज़न करके लिखते जाएंगे बॉक्स में। तो देखो यहाँ पे कैपिटल T कैपिटल R जो यहाँ पे लिखा गया, कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r यहाँ लिखा गया, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R और कैपिटल R यहाँ लिखा गया, और कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r को यहाँ लिखा गया। तो नेक्स्ट रो में हम लोग इस रो में अब इसके साथ करेंगे। तो कैपिटल T और कैपिटल R स्मॉल r जिसको यहाँ लिखे, फिर कैपिटल T स्मॉल r उसको यहाँ लिखे, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r उसको यहाँ लिखे। इसके साथ हुआ है तो अब इसके साथ जो होगा उसको यहाँ लिखेंगे। तो कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल r यहाँ लिखें। अब नेक्स्ट इस रो में कर रहे हैं तो इस रो में लिखेंगे। तो देखो कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R और कैपिटल R यहाँ पे लिखे। अब कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r यहाँ लिखे, स्मॉल t कैपिटल R कैपिटल R यहाँ पे लिखे, स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r यहाँ लिखे। इसके बाद अब इसके साथ इसको कराएंगे, इस रो में लिखेंगे। तो कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r यहाँ लिखे। इसके बाद देखो कैपिटल T स्मॉल r स्मॉल r उसको यहाँ लिखे इस रो में। इसके बाद स्मॉल t
और कैपिटल आर स्मॉल आर उसको यहाँ लिखे। अब देखो स्मॉल टी स्मॉल आर उसको यहाँ लिखे। अब देखिए इस तरह का जाइगोट जो हम लोगों को मिला उससे किस तरह के पौधे डेवलप होंगे। तो यहाँ देखो कैपिटल टी कैपिटल आर दोनों मौजूद है, इसलिए कैसा होगा, शुद्ध लंबा लाल फूल वाला पौधा मिलेगा इससे। इसके बाद कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ भी स्मॉल आर है चूँकि, तो संकर और कैपिटल टी कैपिटल आर है इसलिए लंबा और लाल कैरेक्टर वाला पौधा डेवलप होगा यहाँ से। इसके बाद कैपिटल टी और कैपिटल आर दोनों है यहाँ पे कैपिटल, इसलिए यहाँ भी, लेकिन यहाँ स्मॉल टी है इसलिए संकर और लंबा लाल पौधा मिलेगा यहाँ से। इसके बाद कैपिटल टी कैपिटल आर दोनों यहाँ पे है तो कैसा मिलेगा, लंबा, लेकिन यहाँ देखो स्मॉल टी और स्मॉल आर भी है यहाँ पे इसलिए संकर लंबा लाल पौधा मिलेगा यहाँ से। इसके बाद देखो यहाँ टी कैपिटल है और आर भी कैपिटल है लेकिन स्मॉल आर भी है इसलिए संकर लंबा लाल यहाँ पे मिलेगा। कैपिटल टी स्मॉल आर तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल आर है तो यहाँ पे नया देखो कैपिटल आर नहीं है इसलिए यहाँ पे लाल रंग का नहीं मिलके कैसा मिलेगा, दोनों कैसा है, सफ़ेद फूल वाला, तो लंबा होगा लेकिन सफ़ेद फूल के साथ संकर जाइगोट बनेगा यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या है देखो, कैपिटल टी कैपिटल आर दोनों है यहाँ पे इसलिए लंबा और लाल, संकर लंबा और लाल मिलेगा। इसके बाद कैपिटल टी और स्मॉल आर, तो कैपिटल टी है लेकिन कैपिटल आर नहीं है इसलिए स्मॉल आर है, इसलिए यहाँ पे लंबा और सफ़ेद, कैपिटल टी से लंबा और स्मॉल आर से सफ़ेद लक्षण दिखाई देगा पौधे में। इसके बाद कैपिटल टी कैपिटल आर दोनों है लेकिन स्मॉल टी के साथ संकर लंबा लाल पौधा यहाँ डेवलप होगा। यहाँ देखो कैपिटल टी कैपिटल आर दोनों है लेकिन स्मॉल भी यहाँ पे है इसलिए प्रभावी लक्षण जो है लंबा लाल वो होगा लेकिन संकर पौधा होगा। इसके बाद यहाँ पे देखो कैपिटल टी नहीं है, सिर्फ कैपिटल स्मॉल टी है और कैपिटल आर, तो यहाँ पे लाल रंग नहीं दिखाई देगा, क्या रंग दिखाई देगा, लंबापन नहीं दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, नाटापन, तो नाटा, और कैपिटल आर है इसलिए लाल। और यहाँ पे देखो स्मॉल टी यहाँ भी है इसलिए लंबापन नहीं बल्कि नाटापन कैरेक्टर यहाँ आएगा, और कैपिटल आर स्मॉल आर है इसलिए संकर नाटा लाल पौधा यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद देखो कैपिटल टी और कैपिटल आर दोनों है लेकिन स्मॉल भी यहाँ पे है इसलिए संकर लाल लंबा लाल पौधा मिलेगा। यहाँ देखो संकर लंबा सफ़ेद, क्योंकि कैपिटल टी भी है और स्मॉल आर है, दोनों कैपिटल आर नहीं है इसलिए सफ़ेद होगा, और संकर लंबा पौधा क्योंकि कैपिटल टी है यहाँ पे। स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर है तो यहाँ भी लंबापन नहीं है, नाटा लक्षण है क्योंकि कैपिटल टी नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आर है कैपिटल इसलिए लाल रंग का। नेक्स्ट देखो स्मॉल टी स्मॉल आर यानी नाटा और सफ़ेद, शुद्ध नाटा और शुद्ध सफ़ेद फूल वाला पौधा मिलेगा। तो इस तरह से जो F2 पीढ़ी का रिज़ल्ट हम लोगों को मिला, इसमें फिनोटिपिक रेशियो अगर देखा जाए, दृश्य रूपी अनुपात अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लाल लंबा लाल इस्टू लंबा सफ़ेद इस्टू नाटा लाल इस्टू नाटा सफ़ेद, 4 तरह के फिनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक दृश्य यानी दृश्य रूपी पौधे दिखाई दिए, जिसका अनुपात अगर हम लोग देखेंगे तो कैसा है, लंबा लाल देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 पौधे ऐसे डेवलप हुए जो लंबा और लाल कैरेक्टर को दिखा रहे थे। और लंबा सफ़ेद देखो, लंबा सफ़ेद 1 2 और 1 3 पौधे ऐसे डेवलप हुए, ऐसे विकसित हुए जो लंबा और सफ़ेद थे। और नाटा और लाल देखो कितने हैं, तो 1 2 और 3 पौधे ऐसे मिले जो नाटा और लाल थे, डेवलप हुए। और नाटा शुद्ध नाटा सफ़ेद देखो कितने हैं, 1। तो इस तरह से जो फिनोटिपिक रेशियो दिखाई दिया वो क्या था, 9:3:3:1।
तो तुम लोग याद रखोगे, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो भी तुम लोगों से ये पूछता है एग्ज़ाम में। तो फिनोटिपिक रेशियो या दृश्य रूपी अनुपात इसका कैसा था, 9:3:3:1। और जीनोटिपिक रेशियो अगर देखेंगे तो ये काफ़ी लंबा है, क्योंकि अलग अलग तरह के जीन को हम लोग यहाँ अलग अलग करेंगे। तो TTRR वाला जो पौधा मिला वो कितना था, 1। TT कैपिटल R स्मॉल r वाला जो मिला वो कितना था, 2। इसके बाद कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R वाला जो जाइगोट था वो कितना था, 2। इसके बाद देखो कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r वाला जो जाइगोट मिला वो कितना था, 4। इस तरह से आगे भी हम लोग अलग अलग जीनी संरचना के अनुसार अगर रेशियो मिलाएंगे तो कितना कैसा रेशियो मिलेगा, 1:2:2:4:1:1:2:1:1 काफ़ी लंबा रेशियो जीनोटिपिक मिला F2 पीढ़ी में। तो इस मेंडल का जो डबल हाइब्रिड क्रॉस था, द्विसंकर संकरण, उसके आधार पर मेंडल ने एक अपना तीसरा नियम जो दिया उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो मेंडल का तीसरा नियम जो था वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसके अनुसार हम लोग देखें कि इस नियम में क्या कहे हैं मेंडल, जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारक युग्मों के लिए 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। हम लोग अभी देखे थे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच संकरण कराया गया था। तो इन लक्षणों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे पीला और गोल बीज वाला मटर का पौधा लिया गया है, और यहाँ पे हरा रंग और झुर्रीदार बीज वाला पौधा लिया गया है। दोनों के बीच जब क्रॉस कराया गया है तो F1 पीढ़ी में पीला और गोल प्रभावी रहा है। हालांकि इसमें दोनों कैरेक्टर हैं, लेकिन प्रभावी रहा है पीला और गोल, इसलिए F1 पीढ़ी में पीला और गोल ही लक्षण उभर कर दिखाई दिया है। लेकिन जैसे ही F1 पीढ़ी में जाइगोट बना तो सारे कैरेक्टर जो है वो स्वतंत्र रूप से अलग हो गए, और ये स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ संयुक्त होकर एक दूसरे के साथ अब स्वतंत्र रूप से संयोग करके अपने अपने अलग अलग लक्षण को दिखाए हैं, जिसके कारण पीला गोल भी पौधा देखने को मिला F2 पीढ़ी में, और हरा गोल भी पीला गोल और हरा के साथ भी गोल दिखाई दिया, पीला के साथ झुर्रीदार भी दिखाई दिया, और हरा के साथ भी झुर्रीदार पौधा मिला F2 पीढ़ी में। तो मेंडल का जो तीसरा नियम था अपव्यूहन का वो यहाँ पे सामने आया, जिसके कारण झुर्रीदार बीजों के साथ भी पीला रंग भी और गोल बीजों के साथ हरा रंग भी प्रकट हुआ। तो अभी हम लोग मेंडल का तीनों लॉ, दोनों प्रयोग मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड और इनसे तीनों जो नियम मेंडल का दिया गया है वो तीनों नियम के बारे में पढ़े, और पढ़ने के बाद हम लोगों को क्या जानकारी मिला कि इससे हम लोग किसी भी कैरेक्टर किसी भी लक्षण का कैसे अनुवंशागति होता है उसको हम लोग अपने से भी निकाल सकते हैं। अगर तुम लोगों को एग्ज़ाम में इस तरह का आता है चेकर बोर्ड बना के, पुनेट स्क्वायर बना के, या F1 पीढ़ी मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो किस प्रकार का आएगा ऐसा बना के दिखाओ, तो तुम लोग इसी तरीके से बना के दिखा सकते हो। और इसी प्रकार से इसी नियमों को फॉलो करके वंशागति जो है वो सभी जीवों में होती है।